नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में 2 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन आखिर समाप्त हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहे इस धरने में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभासदों के साथ अनेक स्थानीय लोग शामिल रहे। धरने का मुख्य मुद्दा मेगा कंपनी के डंपिंग जोन से लेकर गुरुद्वारा मार्ग तक जो जर्जर सड़क है उसका सुधारीकरण था। लगातार गड्ढे पड़ने से इस मार्ग पर कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, जिससे आमजन पर आक्रोश था। धरने के दौरान रेलवे विकास निगम लिमिटेड RVNL के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, जिसके बाद कंपनी ने 1 महीने के भीतर सड़क का संपूर्ण सुधार कार्य पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया है। समझौते के अनुसार सड़क को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, साथ ही पानी की निकासी की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि बरसात में जल भराव की समस्या दोबारा न हो। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कार्य के दौरान धूल और निर्माण सामग्री से स्थानीय लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए नियमित छिड़काव भी किया जाएगा। धरना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार रुद्रप्रयाग ने बताया कि प्रशासन द्वारा RVNL को पहले भी सड़क सुधार को लेकर लिखित पत्र भेजा गया था, किंतु पिछले महीने अत्यधिक बारिश के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका। अब जबकि कंपनी ने 1 महीने में काम पूरा करने का आश्वासन दिया है, तो प्रशासन भी इसकी नियमित निगरानी करेगा और आवश्यक पत्राचार भी करेगा। तहसीलदार ने यह भी कहा कि जो लोग धरने पर बैठे थे उन्हें प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। धरने में शामिल प्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने बताया कि 8 मांगों पर सहमति बनी है, जिसमें सड़क सुधार, जल निकासी, धूल नियंत्रण और मरम्मत कार्य की निरंतर निगरानी प्रमुख है। समझौते के साथ धरना समाप्त होने के बाद अब लोगों में उम्मीद है कि लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क जल्द ही सुधर जाएगी और जो मिला आश्वासन है उससे आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा। अभी तक निष्कर्ष खाली वो पेपरबाजी कर रहे हैं। विधायक साहब भी आ रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे हैं, DM साहब भी आ रहे हैं, खाली लिख करके दे रहे हैं, आश्वासन कहीं नहीं। अभी यहाँ पे संतोष रावत आ रखे हैं, ये क्या करते हैं अभी इनको भी देखते हैं। ये भी विधायक के लिए उठ रहे हैं अगले 2027 के लिए। शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, ढेर सारी बुजुर्ग साल की शुभकामनाएं इनके लिए। पर ये क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे नहीं। हमारी ये मांगे थी कि जो ये मेगा कंपनी द्वारा RVNL के अंतर्गत जो मेगा कंपनी है उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसमें रोड में काफ़ी समस्याएं हैं, रोड में गड्ढे हैं, जिससे आम जनमानस को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कल 4 व्यक्तियों के एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे, जिनको काफ़ी चोट आई है। अच्छा हुआ कि ऊपर वाले की दया थी कि जिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आज की डेट में हमारा यही कंपनी से वो था, इस हड़ताल पे बैठने का कारण हमारा कंपनी से ये था कि ये समस्याएं दूर हों। ये कंपनी का काम हो रहा है, लेकिन इससे आम जनमानस को समस्या ना हो। और ऐसा ही समस्या अभी घोलतीर में भी है। घोलतीर में जैसे कि पानी, ब्लीचिंग प्लांट का पानी NH वहाँ जा रहा है, नदी में जा रहा है बिना फिल्टर हुए। और अभी आज तो हमने यहाँ पे करा है, अब इसके बाद हम यहाँ घोलतीर में भी यही लेटर देंगे एक। अगर वो करते हैं, घोलतीर वाले करते हैं तो ठीक है, वरना इसके बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। मांगे तो हमारी 5 साल से हैं, पर जब ये अभी तक भी नहीं मान रहे हैं, अभी इनका काम पूरा तरह से कंप्लीट होने जा चुका है, तब भी ये अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी अभी गैरसैंण राजधानी में कितने भी नेता जा रखे होंगे ना, उन्होंने भी देखा होगा कि रास्ता कैसा है। हमारी बहू बेटियाँ, बच्चे स्कूल के लिए जो भी इतने में 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में जा रहे हैं, सब पे पानी के छींटे, गड्ढे कितने हो रखे हैं। बाइक वाले पर डे 4-5 गिर ही रहे हैं। किसी का हाथ पैर टूटा, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो हम यही कह रहे हैं इनको, उस समय से माने स्टार्टिंग से लेकर मैं 4-5 सालों से लेकर के हम विपदा झेल रहे हैं, पर इनके कान पे अभी तक जूं तक भी नहीं रेंग रहा है। हमारे गाँव की बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे चारा पत्ती, ये घास भूस सब माने हम वंचित हो रखे हैं उसके लिए कि धूल धक्कड़ इतना हो रखा है, उसको काट भी नहीं सकते हैं। पानी की इतनी समस्या है कि इनका जो है ऊपर से स्लाइडिंग हो रहा है, जो इनका वो है, जो कटिंग कुटिंग के नहीं जो काम चल रहा है उसमें वो जो है फ्लॉट करके हमारा जो पाइपिंग को तोड़ रहा है। रास्ता शमशान घाट जाने के लिए रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। डंपिंग जोन की वजह से वहाँ से चित्रकूट आश्रम से नीचे जाने वाला रास्ता नगर पालिका थ्रू बना गया था, वो भी रास्ता जो है टूट चुका है। अभी रोडों पे इतना भयंकर हो रखा है कि अभी बद्रीनाथ
जाने वाले जो भी जितने भी यात्री हैं, अभी इसके बाद ओली शुरू होती है सर्दियों में, बहुत सारे लोग ओली भी जाते हैं उसके लिए, ट्रैवलिंग के लिए। जितने भी यहाँ पे जितने भी होटल बने हुए हैं, कोई भी यहाँ पर ठहरने के लिए रुक नहीं सहमत है। कहीं धूल इतनी भयंकर है, कीचड़ इतनी है कि कोई भी व्यवसाय के लिए, हमारे रहने के लिए, बच्चे खाने के लिए सब धूल धक्कड़ खा रहे हैं। मैं मुख्य मांग जो थी एनएच पे जो गड्ढे हो रखे हैं या एनएच जो ख़राब हो रखा है यहाँ पर निर्माण कार्य के दौरान, तो उसकी बहुत टाइम से ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही थी, स्थानीय लोगों द्वारा मांग की जा रही थी, उसका मरम्मत किया जाए। उसमें एक्चुअली पूर्व में भी एक NHI DCL और रेलवे और मेगा कंपनी का जिला प्रशासन के साथ एक विजिट हुआ था, जिसमें ये तय हुआ था कि इस काम को बरसात समाप्त होते ही इस काम को किया जाएगा। उसमें थोड़ा सा डिले होने के कारण फिर से स्थानीय व्यक्तियों ने यहाँ पर आक्रोश व्यक्त किया है। इस संबंध में आज नगर पालिका अध्यक्ष रुद्रप्रयाग के द्वारा जो अध्यक्षता की गई, उनके साथ एक समझौता हुआ कि 1 महीने में ये रोड का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा। सर, रोड वैसे NH की है, आपसे ये मांग क्यों की जा रही है? अब NH और इन लोगों का कहना है कि आपके डंपरों द्वारा ये रोड ख़राब हुई, कि आप लोड से ज़्यादा वो ले जा रहे हो इस पे, और उसमें जो है कार्यदायी संस्था द्वारा पानी डाला जाता है, जिस पे वो वैसे तो सर्व ऋतु रोड थी जिसको पानी डालने से भी ख़राब नहीं होना था, लेकिन वो किसी कारण बस ख़राब हो गई है, तो उसका रिपेयर का जिम्मा अब रेल विकास निगम का है। इसमें गड्ढे भरान का कार्य तो कार्यदायी संस्था द्वारा आज या कल से शुरू किया जाएगा। बाकी ब्लैक टॉप और उसका वो हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो अवगत कराया गया है कि 1 महीने में इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। इनकी और मांग है और यहाँ पर सुमेरपुर के ग्रामीणों के जो ऊपर गांव है सुमेरपुर, उनकी एक छोटी मोटी मांगें हैं। कहीं रास्ते में कीचड़ है, कहीं पर धूल पड़ा है, तो वो सब इस यहाँ पर मेगा कंपनी को जो यहाँ पर कार्य कर रही है उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी ग्रामीणों की मांग है इसको पूर्ण किया जाए। मतलब ग्रामीणों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, कल से स्थानीय लोग और तमाम जनप्रतिनिधि लोग, हमारे जिला पंचायत सदस्य, सभासद और स्थानीय लोग, सब लोगों ने लगातार जो 1 साल से रोड डैमेज है, रोड पर 2-2 फीट के गड्ढे हैं, उन सब के निर्माण के लिए हम लोगों ने बार बार इनसे निवेदन किया था। बार बार इनको हमने अवगत कराया था कि आप इस रोड को जल्द से जल्द ठीक कीजिए, पर इनके द्वारा सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए गए। तो आज जब कल हम लोग इनके खिलाफ हमने आंदोलन किया, तो उसके बाद ये लोग RVNL के लोग आए, सारे लोग आए, और इनके द्वारा हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर हम इस रोड को तैयार कर देंगे। पर हमारे द्वारा खुद इनको बताया गया कि आप 1 महीने का टाइम ले लीजिए, पर आप इस रोड को पूरा कंप्लीट कीजिए। और इनके द्वारा हमें लिखित रूप में आश्वस्त किया गया है, लगभग 8 बिंदुओं पर हम लोगों को, इन लोगों द्वारा आश्वस्त किया गया, जिसमें रोड को पूरा ब्लैक टॉप करेंगे, जिसमें पेंटिंग होगी, डामरीकरण होगा। उसके बाद 8 कर्मचारी लगभग प्रत्येक दिन इसमें सफाई करते रहेंगे, जिससे धूल ना उड़े। और जो पानी का छिड़काव होता है रोड पर, अगर धूल नहीं उड़ेगी तो रोड पर पानी का छिड़काव नहीं होगा, जिससे रोड भी ख़राब नहीं होगी। तमाम बहुत सारे बिंदु, और जो इनका मेन गेट है उससे जब गाड़ी निकलती है तो धूल मिट्टी के साथ निकलती है, तो उस पर 30 मीटर के करीबन ये उस पर कंक्रीट भी करेंगे। और तमाम 8 बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई, उस पर हम सब लोगों की सहमति बनी है। और इन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंदर अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो उसके बाद हम लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं और स्थानीय लोग हैं, हम सब लोग इनके काम रोक सकते हैं, इनके निर्माण कार्यों को रोक सकते हैं। इस पर हम सब लोगों की आपस में सहमति बनी है। मांगे तो इनकी ये रही है कि जो गड्ढे हैं सुमेरपुर की रोड में, जो यहाँ से लेके पीछे तक आगे तक कमेड़ा की साइड तक बने हुए हैं, उनको भर दिया जाए, उनको उपचार किया जाए, जो होता है सीमेंट कंक्रीट से, या फिर डामरीकरण कर दिया जाए, जहाँ जहाँ पे पैच वर्क जो है वो कर दिया जाए। अभी जो प्रशासन के द्वारा इन पर कार्रवाई की गई थी कुछ महीने पहले, उसमें एक सहमति बनी थी कि 15 सितंबर तक कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन शायद वर्षा के कारण या वर्षा जो ऋतु एक्सटेंड हो गई थी उसके कारण इनके द्वारा कार्य नहीं किया गया उस जो अवधि है। उसके संबंध में ऊपर से अभी जो धरना हुआ है उसमें कोई सहमति बनी है, जो नगर पालिका परिषद या फिर जो अन्य लोग यहाँ उपस्थित हुए थे उनके और इनके बीच में आपसी सहमति बनी है। लेकिन इसमें प्रशासनिक रूप से जो है वो अन्य कार्रवाई की जाएगी कि अभी से जो त्वरित रूप से इनका कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जा सके। तो पिछला महीना था, मुझे ऐसा लगता है उसमें थोड़ी वर्षा ज़्यादा हो गई थी, जो वर्षा काल है वो बढ़ गया था, जो वर्षा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं उसकी वजह से। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि होने के लिए तो पैच वर्क है, तो हो तो जल्दी जाएगा वो। मुझे लगता है जल्द से जल्द इनसे काम स्टार्ट करा दिया जाएगा, ऊपर से भी आदेश करा दिए जाएंगे। मतलब हमारी तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से है, वो आदेश हमारी तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है, जो भी चीज़ हो सकती है, हम करा देंगे।